Made of soil. Yes, they were earthen in their texture, मतलब वो सॉइल से बनते थे. जनरली क्या होता था कि लकड़ियों कच्चा कच्चा हाउसेस होते हैं ना, कच्चे घर जो अगर आपने आजकल तो बहुत कम मिलेंगे, बट गांव में जाओगे तो मोस्टली आपको मिल जाएंगे जो कच्चे घर हुआ होते हैं जो ब्रिक या सीमेंट से नहीं बने होते, वो मिट्टी से या जो लकड़ियां होती हैं उन सबको एक साथ जोड़ के यूजिंग काउ डंग ऐसे कुछ करके जोड़ के देन दे यूज टू मेक हाउसेस. तो कच्चा घर जो हुआ करते थे, जो पहले बहुत होते थे, उस टाइप के घर हुआ करते थे. ठीक है. नाउ वी विल मूव फर्दर एंड वी विल रीड अबाउट व्हाट डिड दे वेयर, कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, एंड व्हाट वर द मीन्स ऑफ रिक्रिएशन एट दैट टाइम. ठीक है. अभी क्या होता है, अभी तो हमारे पास टीवी है एंड मोबाइल है एंड एवरीथिंग, उस टाइम पे तो ये सब नहीं था. सो हाउ व्हाट वाज द रिक्रिएशन, द मोड ऑफ रिक्रिएशन एट दैट टाइम, टुडे वी विल डिस्कस दोस. ठीक है. लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन, गिव मी अ मोमेंट. I have made these quick notes, ऐसे ही you can note it down so that जब भी आपको revise करना हो you can quickly revise. ठीक है. I will call one person and that person would read out and then rest of you will note it down. ठीक है. बाकी सब note down करेंगे in the notebooks, जिससे हमें जब revise करना पड़े तो हम quickly revise कर पाए. Okay. Yes, Vinayak, read the food wala part. We completed family system and the houses. Okay. Now we'll discuss the food. Food. Hmm. Cereals like wheat, bajri, and rice. Yeah. Wheat, barley. Barley होता है ज्वार, गेहूं, ज्वार और राइस दे यूज टू ईट. ठीक है. तो ये वाला आइटम जो हम आज खाते हैं वो तब भी था. सो व्हीट, बार्ले एंड राइस वर द मेन फूड आइटम जो लोग अपने डाइट में इंक्लूड करते थे एंड दे यूज टू ईट. यस विनायक. Words like yova, gudum, viri, etc. can be found in Vedic literature. Yova means barley, gudum, wheat, viri, rice. यस. तो हमने पढ़ा था, हम कैसे जानते हैं वैदिक टाइम के बारे में, यूजिंग द वैदिक लिटरेचर. ठीक है. तो वैदिक लिटरेचर में बहुत बार ये वाले वर्ड्स यूज हुए हैं, यवा, गोधूम, विरही. तो इन सब के जो मतलब है बेसिकली क्या है, यवा मतलब बार्ले, जो आज हम बार्ले खाते हैं, गोधूम मतलब व्हीट, गेहूं, विरही मतलब राइस. ये बार बार वैदिक लिटरेचर में वर्ड्स आते हैं एंड वी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. ठीक है. तो हम इनसे कह सकते हैं कि वो लोग ये मेन फूड उनका क्या था, व्हीट, राइस एंड बार्ले. ठीक है. यस विनायक. Milk, yogurt, ghee, butter, honey, black gram, udal, उड़द. उड़द. udal, lentil, masoor, sesame and meat were also a part of their diet. Right. Okay. Thank you, Vinayak, for reading it out so nicely. So milk, मतलब दूध, yogurt, मतलब दही, घी, butter. साधना, don't annotate. Guys, यार तुम लोग बच्चे हो क्या छोटे से, जो मुझे हर क्लास के पहले डिसेबल करना पड़ेगा एनोटेशन. ओके. सो मिल्क, योगर्ट, घी, बटर, हनी. हनी मतलब शहद. सो ये सारी चीजें भी वो यूज करते थे. ब्लैक ग्राम मतलब जो उड़द की दाल होती है, उड़द को ब्लैक ग्राम बोलते हैं इंग्लिश में. लेंटिल मतलब मसूर, मसूर की जो दाल होती है वो. सेसमे मतलब तिल, जो तिल होता है, तिल की चिक्की वगैरह बनती है, तिल. एंड मीट. सो दीज वर द आइटम्स जो उस टाइम पे लोग खाया करते थे. सो इसमें से बहुत सारी चीजें, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो तब खाई जाती थी वो अभी भी खाई जाती है. सो व्हाट वर, पर अभी का फूड इज मच मोर एडवांस. हाँ, अभी हम और बहुत सारी चीजें भी खाते हैं, बट उस टाइम पे ये मेन चीजें थी जो लोग अपनी डाइट में इंक्लूड करते थे. ठीक है. सो वी विल नोट दिस डाउन अंडर द कॉलम ऑफ फूड एंड so that we can quickly just go through and revise कि कौन सा food they used to eat. Okay, great. Next, Vinayak, you read really nicely. Very good.
Next, I will invite Karthik to read. Karthik, read the clothes and ornaments. Clothes and ornaments used cotton and woolen garments. They also used vehicles or clothes made from barks of trees. Animal skins were also used as clothing. Men and women used ornaments of gold, flower garlands, strings made of beads, etc. Okay, thank you Karthik for reading it nicely. So कैसे कपड़े पहनते थे और क्या ऑर्नामेंट्स पहनते थे, ठीक है, ये चीज हमने हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी देखी थी। तब हमने देखा था कि वो लोग कॉटन के कपड़े पहनते थे, राइट। सो इसका मतलब कि कॉटन के जो कपड़े हुआ करते थे वो बहुत पहले से पहने जा रहे हैं। तो अगर हरप्पन सिविलाइजेशन वाले लोगों को कॉटन के कपड़ों का पता था तो ग्रेजुअली आगे के जितने भी सिविलाइजेशंस आए होंगे कॉटन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू देम, कॉटन, दे न्यू कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं। सो तब भी कॉटन और वुल जो ऊन होता है, कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स वर प्रेवलेंट, लोग पहना करते थे, ठीक है। दे ऑल्सो यूज्ड वाल्कल्स। वाल्कल्स क्या होते हैं? दीज आर द क्लोथ्स व्हिच आर मेड फ्रॉम बार्क्स ऑफ द ट्री। सो जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो छाल होती है उससे बनाए हुए कपड़े भी वो पहना करते थे। दे यूज्ड एनिमल स्किन्स ऑल्सो, ठीक है, तो एनिमल्स की स्किन्स भी यूज हुआ करती थी इन क्लोथिंग्स। आजकल इट इज बैंड, ठीक है, अब हम नहीं पहन सकते एनिमल स्किन, अब ये बैंड हो चुका है। You cannot kill an animal to wear clothes, ठीक है। So उस टाइम पे but they used to wear animal skin or they used to use animal skin as clothing, ठीक है। नाउ जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन में भी हमने पढ़ा था मेन एंड वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। जो ऑर्नामेंट्स है, जो साज सज्जा की चीजें हैं, दी गहने एंड ऑल, सो मेन वुमेन दोनों पहना करते थे। सो ऑर्नामेंट्स किस किस चीज के हुआ करते थे? गोल्ड के, फ्लावर्स, जनरली फूल की मालाएं आज भी हम पहनते हैं, गोल्ड का आइटम भी हम पहनते हैं। दे ऑल्सो यूज टू वेयर स्ट्रिंग्स मेड ऑफ बीड्स, है ना, तो बीड्स जो होती हैं आज भी हम बहुत सी लेडीज को हम देखते हैं बीड्स के नेकलेसेस वगैरह पहने हुए। तो ये सारी चीजें पहले मेन एंड वुमेन दोनों पहना करते थे। इट वाज नॉट ओनली वुमेन बट मेन एंड वुमेन। हरप्पन सिविलाइजेशन में भी मेन एंड वुमेन बोथ यूज्ड टू वेयर ornaments and these types of clothes, ठीक है। So under clothes and ornaments we will note कि वो कैसे clothes and कैसे ornaments पहन सकते हैं। Yes, मधु भैया wears और beads के bracelet या कुछ अभी भी बहुत लोग पहनते हैं, पहले भी पहना करते थे। Okay, so under clothes and ornaments we will note this down. Okay, I don't want any, but I'm okay, take a screenshot also, but note it down in your notebook also, ठीक है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखने से स्क्रीनशॉट का गैलरी में बहुत सारे स्क्रीनशॉट हो जाते हैं, हम कभी पढ़ नहीं पाते उनसे अच्छे से, ठीक है। याद रखने के लिए इट्स बेटर यू नोट इट डाउन। ओके ओके, सो Vinayak and Karthik and Meenakshi gets points. Okay, I will give you the points after the class. Next I call Harshada. Harshada, please read about the currency. Harshada, I think there is network issue. I cannot hear what you are reading. वापस से read करो. Yes, a kind of pendant called a nishak seems to have been popular. It was also used as a currency. Okay, thank you Harshada. Currency मतलब जैसे रुपीज भी एक करेंसी है, डॉलर एक करेंसी है, इट इज अ वे ऑफ पेमेंट, ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट। तो उस टाइम पे भी कुछ करेंसी हुआ करती थी। नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पे जो ट्रेड था वो इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा ट्रेड जो है वो पैसों पे नहीं हुआ करता था, या कॉइन्स उस टाइम के लोगों को नहीं पता थे। हमने देखा था कि हरप्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड था,
है ना, लोग दूसरी सिविलाइजेशन से ट्रेड करते थे, पर वैदिक सिविलाइजेशन में समथिंग हैपेंड और वो जो ट्रेड है वो बहुत सीमित हो गया, बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं हुआ करता था, और अगर हुआ भी करता था तो देयर वाज नो मनी और करेंसी जो बहुत ही फेमस थी जिसको वो लेन देन करके वो ट्रेड कर सकते थे, राइट। तो पर yes, some trade was there and some sort of currency was there. They use barter system, ठीक है, जैसे कृष्णा ने बहुत मुझे चैट बॉक्स पे भी लिखा that they use grains. हाँ, उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, लेन देन वाला सिस्टम, कि तुम्हारे पास जो है वो तुम मुझे दे दो, मेरे पास जो है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, राइट। तो लोग वीट की जगह राइस एक्सचेंज कर लेते थे, जिसके यहाँ वीट की खेती हो रही है वो वीट देता था, जिसके यहाँ राइस की खेती हो रही है वो राइस दे देता था, मिल्क की जगह कुछ और, ऐसे एक दूसरे की चीजें जो होती थी वो लेन देन हो जाता था, एंड दे यूज्ड दैट फॉर द मीन्स ऑफ लिविंग। ऑल्सो अ वे ऑफ ट्रेड और करेंसी एक्सचेंज एट दैट टाइम वाज काउस। उस टाइम पे ना कैटल्स हुआ करते थे, लोग एनिमल्स को पालते थे, और काउ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा वैल्यूड कैटल में आती थी, तो लोग काउस का लेन देन भी करते थे, दे यूज्ड टू गिव कैटल्स टू ईच अदर एज करेंसी, राइट। सो पैसे एज सच नहीं थे, कॉइन्स नहीं पता थे लोगों को, पर ये सब हुआ करता था उस टाइम पे, इस तरीके से होता था। एंड ऑल्सो ऐसे कहता है कि इट इज एक पेंडेंट होता है ना जो चेन्स में हम अलग से डालते हैं, तो एक पेंडेंट जैसा होता था जिसको निष्क कहते हैं, ये भी पॉपुलर था काफी, तो ऐसा माना जाता है कि दैट वाज यूज्ड एज करेंसी, उसका भी लेन देन हुआ करता था, ठीक है। ओके, सो करेंसी के अंडर वी विल नोट दिस डाउन, ठीक है, कि क्या करेंसी यूज हुआ करती थी उस टाइम पे। The last is recreation, and I see a lot of you typing that I want to read, so I get confused when a lot of you say. तो अभी मैं वापस से I'll use the random generator, name generator. Harshad, are you there in the class? Yes. Harsh, please unmute yourself and now you will read. I'll just share my screen. Okay. Harshad, please unmute yourself and read the recreation wala part. Harsh, are we there in the class? Hello, Didi. हाँ जी, तो रीड करो। From where, Didi? कहाँ तक रीड किया हर्षदा ने, लास्ट कहाँ तक लिखा तुमने अपनी नोटबुक में? Didi, here तक the frozen. अभी क्या समझाया मैंने क्लास में हर्षद? Don't write in your notebook. हाँ हाँ, मैंने टॉपिक कौन सा समझाया? Topic: to a king of pattern called Nish. हमने अभी करेंसी के बारे में पढ़ा कि लोग कैसे ट्रेड, कैसे लेन देन हुआ करता था। आई टोल्ड यू अबाउट बार्टर सिस्टम एंड आई आल्सो टोल्ड कि उस टाइम पे पैसे नहीं हुआ करते थे, कॉइन्स वाज नॉट देयर, राइट। तो लोग लेन देन करते थे, जो उनके पास आइटम होता था वो उसके थ्रू वो दूसरों से दूसरे सामान ले लेते थे, ठीक है, या फिर कैटल को यूज करते थे, स्पेशली काउस का बहुत लेन देन होता था। Okay, so that is what we discussed under currency. Now you have to read the recreation वाला part, जो last वाला column है वो तुमको read करना है, okay? Read it. Yes. Singing, playing, Musical musical instruments, dance, boards, game, current, chariot, chariot, race, and hunting were the manners of is returning
एक सेकंड हर्ष, रीड पहले 2 लेटर्स पढ़ो, री हाँ फिर 2 पढ़ो, री या रिक्रिएशन, रिक्रिएशन। जब हम इंग्लिश की जो रिक्रिएशन एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करते हैं ना हर्ष, उसमें हम ऐसे पढ़ना सिखाते हैं कि हम वर्ड्स कैसे पढ़ेंगे। जो आरएफ की हम प्रैक्टिस करते हैं वो इसीलिए करते हैं, इसीलिए आई टेल यू टू कम टू इंग्लिश क्लासेस रेगुलरली, ठीक है, जिससे आप ये रीड कर पाओ वर्ड्स जो डिफिकल्टी आती है। जब भी हम वर्ड्स रीड करते हैं जो बहुत बड़े हैं और हमसे पढ़ते नहीं बनते, तो वो हम उसको ब्रेक डाउन करके पढ़ते हैं, छोटा छोटा, रिक्रिएशन, ऐसे रिक्रिएशन। सो दिस इज हाउ यू रीड व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड के वर्ड क्या है, ठीक है। हर्ष, आई एम रीडिंग इट अगेन, प्लीज रीड अगेन, वापस से पढ़ना मेरे बाद। सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, play musical instruments, dance, dance boards, board games, games, chariot race instruments, and hunting race and hunting were the means of are the means of instrumentation, recreation. recreation. रिक्रिएशन का मतलब जो आपका एंटरटेनमेंट का जरिया, राइट, रेस्ट करने का, आराम करने का, या एंटरटेनमेंट का क्या जरिया था उस टाइम पे, तो लोग गाना गाया करते थे, सिंगिंग, दे यूज्ड टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते थे। आज भी हम करते हैं, आज तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, उस टाइम पे भी लोगों के पास गाने हुआ करते थे, दे यूज्ड टू प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। डांस, ठीक है, डांस, बोर्ड गेम्स मतलब जैसे लूडो वगैरह आज के टाइम हमारे पास जो बोर्ड पे खेलते हैं जो गेम्स, उस टाइम पे भी सम बोर्ड गेम्स वेयर देयर। चैरियट रेस मतलब जो घोड़े का वो बनाते हैं ना, चैरियट्स आर, व्हाट डू आई से हिंदी में, घोड़े पे वो, अरे यार मुझे हिंदी का वर्ड याद नहीं आ रहा है, व्हाट इज चैरियट, आई विल शो यू इन द इमेज, you can guess it, that you can guess using the image. And then hunting, ठीक है, hunting का मतलब they used to go and hunt for animals and all. So all of this was a part of were the mean of recreation for them, ठीक है। Now मैं तुम्हें chariots दिखाती हूँ, I am not able to recall the Hindi word of chariot, तो तुम लोग देख के समझ जाओ, and please tell me what do we call chariots in Hindi also. I'm not able to know the meaning. एक second, I'll share this. Can you see? This is a chariot. घोड़े के पीछे ऐसे लगा के and they used to run. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? Anybody remembers? Rath, right? Oh, thank you so much, Krishna. Yes, Rath. So chariots is basically the Rath, जो लोग उस टाइम पे बनाते थे, and they used to do racing around them. So that was also one means of recreation. Yes, okay. Thank you so much, Ayan, for that. Okay, so Harsh, we will complete what you were reading. Just a second. Okay, so these were the means of recreation. आगे का पढ़ो हर्ष। किधर दीदी? यहाँ। Manal. Main. Musical instruments were Veena, shell, tune, Shat, tantu, cymbals, and the conch. काउंच शंख को कहते हैं, शंख हम प्ले करते हैं ना, शंख, उसको इंग्लिश में काउंच कहते हैं, ठीक है। देन percussion, instruments like Damru and intergun
Mridanga, mridanga. Drava were Also also using used. Also used. ठीक है. So main instruments कौन से थे? Music instruments में they used to play veena, shattantu, cymbals and conch. ठीक है. ये these are types of musical instruments जो तब use हुआ करते थे. You can remember commonly जो शंख होता है उसको काउंच कहते हैं, right? So these were the instruments. Percussion instruments मतलब जिन instruments को बजा सकते हैं, right? जिनको हाथ से बजाते हैं उनको percussion instrument कहते हैं. सो डमरू और मृदंग जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स तब भी यूज हुआ करते थे. ठीक है. आई थिंक डमरू, मृदंग, काउंच ये सब आज भी यूज करते हैं हम एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. तब भी ये दीज वर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दैट वर यूज्ड एट दैट टाइम. आई विल शो यू द इमेजेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट आल्सो. ठीक है. लेट मी जस्ट शो यू, शेयर द इमेजेस. ये आपके टेक्स्ट बुक में है. दीज इमेजेस आर देयर in the textbooks. ठीक है. So veena, then mridang, damru and cymbals और couch, ये सारे musical instruments तब use होते थे. ठीक है. Great. So how clear are we? अभी तक जो हमने पढ़ा, क्या हमें पता चल गया कि कैसे कपड़े पहनते थे, क्या खाते थे, and what was the mood of recreation and all? How clear are we from 0 to 5? ठीक है. 0 मतलब मुझे नहीं समझ आया, to 5 मतलब वो कैसे रहते थे. I can like imagine, मैं imagine कर सकता हूँ कि वो कैसे रहते थे. From 0 to 5 type on the chat box. Okay. Okay, great. I see a lot of 3, 4, a lot of not 3. I see a lot of 5 and 4. 3. Some of you are at a 3. Okay, no problem. ठीक है. Let me just please just help me with the points table. जिसने भी reading किया है will get their points for reading. So just let me know if I'm missing somebody. Just a second. Those who have read right now, please type on the chat box. सबसे पहले I think Vinayak did read, so Vinayak gets his point. Okay, so Madhu Bhaiya also gives points, huh? So you get combined points जो Madhu Bhaiya ने दिया है and जो मैं दे रही हूँ उससे combined आपके पास points होते हैं. Vinayak did read. Krishna, Ayan, Sumit will get points for because they responded on the chat box. कार्तिक ने रीड किया था. Okay. हर्षदा ने रीड किया था. हर्ष ने रीड किया. हर्ष बहुत सारा रीडिंग किया करो so that you improve on your reading. ठीक है. I'm giving you the reading wala point and I have to give it to Meenakshi also because she answered correctly. Meenakshi. And who am I missing? One more person, I think. Krishna, I have to give. Krishna, I'll give you 2 points. You actually helped me in the class for this. So here you get 2 points. Sumit gets a point for responding on the chat box. And Ayan gets it for responding on the chat box. और किसने read किया था? Am I missing somebody? Let me just check. Karthik will also get for actually responding on the chat box. I know, Vilas, you want a chance to read. I will give. Karthik, I'll give you 1 more point for responding on the chat box. Where is Karthik? ठीक है, कौन बचता है? Yes, Prithvesh and Ashwini, you want to speak? I will give you chance. ठीक है. I hope I have given points to everybody and nobody is missing from here. If I missed out somebody, please let me know. Also, somebody please take a screenshot and share it on the group
so that you can complete your points if you missed writing it in your notebooks. And you have to take photo of whatever you have written as classwork and post it on the Class Dojo app, or if you cannot post there, share it with me or in the class group. Okay, one of you please take a screenshot, complete your class notes after the class and then submit. Okay, okay, great. If somebody has done it, do let me know. Yes, Krishna. Okay, great. I hope one of you has actually shared on the group. I'll stop sharing now and we'll take a quick 1 minute break. We'll drink some water and stuff. And I'll take questions also. And uske baad we will move further and read further about them. Yes. Yes, Ayan, I gave you your point. Yes, Ashwini, I'll take your question.